अभी हम मुरली वाले हौसला के घर पर हैं और हमारे साथ अंकित गुप्ता जी हैं। मुरली वाले टीम के एक हिस्सा हैं और करीबन 7 साल से उनके साथ लगातार काम करते आ रहे हैं। 3 तारीख का वो मंजर सबके दिलों को दहला के रख दिया जब सोशल मीडिया पर एक खबर आई कि मुरली वाले हौसला को सांप ने डंक मार दिया, यानी कि सांप ने काट लिया। वो खबर देखकर काफ़ी लोग हैरान और परेशान रह गए, आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। हालांकि जितने भी क्रिएटर यानी कि यूट्यूबर्स यानी कि पत्रकार तमाम लोग आ रहे हैं, एक ही सवाल पर लगातार लोग निगाह जमा कर बैठे हुए हैं और चर्चा भी कर रहे हैं। पर मामला ये है, मुद्दा ये है कि जो मामला था, जब सांप ने उन्हें डंक मारा यानी कि काटा, तो क्या सचमुच उनकी सांसें टूटने वाली थी, या जो सांसों की डोर थी वो टूटने वाली थी या नहीं। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये विटनेस हैं, उस वक्त वहाँ मौजूद थे, उस स्थान पर मौजूद थे। ऐसा क्या था उनके साथ, सांप ने आखिर बाइट कैसे कर दिया। लगातार कमेंट्स पे कमेंट पढ़ रहे हैं कि ये जब रेस्क्यू करने जाते थे तो ग्लव्स लगा कर जाते थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि उस बार ग्लव्स इनके हाथों में ना था, छड़ी नहीं थी, यानी कि जो उनका सामान था वो इनके हाथ में नहीं था। फिलहाल मुद्दा ये है कि जो उनकी सांसें क्या हकीकत में टूटने वाली थी या नहीं। सबसे पहले स्वागत हुआ आपका, और हम निवेदन करेंगे कि जो तमाम लोग देख रहे हैं उनके लिए दुआ करें। जी जी बिल्कुल। क्या हुआ था उस दिन का मंजर, जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये कोई कह रहा है कि नहीं ये गलत हुआ है, और कोई ये कह रहा है कि वो गलत किए जो ग्लव्स नहीं लगाए, और कोई ये भी कह रहा है कि जो हाथ दांत से चूस करके जहर निकाले। तो सबसे पहले ये बताइए कि जो सांसों की डोर थी क्या हकीकत में टूटने वाली थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हम एक प्रकार से संयोग कहेंगे जी। ये कभी तो ऐसा होता नहीं था, और इतनी डेंजर रेस्क्यू हुए, कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक प्रकार से संयोग है। और रही बात सांस टूटने की, तो ये बात सही है कि 40 मिनट 38 मिनट लगे पहुंचने में, और सर जी की सांसें जब 500 मीटर बची थी हॉस्पिटल पहुंचने में, उनकी सांसें सच में टूटने वाली थी। वो बोल भी दिए कि अब मेरी शायद मैं ज़िंदा नहीं बचूंगा, मेरी सांसें बहुत ज़्यादा टूटने वाली हैं, और हम बहुत ही मतलब होपलेस हो चुके हैं। और हमारे उनको मतलब उल्टियाँ, चक्कर, आंखों धुंधलापन दिखाई देना शुरू हो गया था, और वो बेहोश भी हो गए। इसके बाद हॉस्पिटल लाए हम लोग, तो इमरजेंसी वार्ड में गए, वहाँ भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो डॉक्टर साहब से एक ही बात बोल के फिर बेहोश हो गए कि हमको जल्दी से एंटीवेनम दीजिए, और हमें कोबरा सांप ने बाइट किया है। जी उस वक्त जब आप लोग वहाँ पे जाते हैं तो क्या आप लोग पहले तो अपने पिछले हिस्से यानी कि परिवार के विषय में ना सोचते हुए ये सारी चीज़ें, ये ख़तरनाक खेल आप लोग तो पहले खेलते हैं, पर आप लोग के पास जो जरिया होता है, जो वस्तुएं, जो सामान होता है, उस वक्त जो सेफ्टी होता है, उस वक्त कहाँ था? वो दूसरे गाड़ी में था, क्योंकि हम लोगों को 8 तारीख के नोएडा जाना था। तो ये हुआ कि ये गाड़ी सर्विस में जाएगी, और हम लोग गाड़ी में जो सामान रखे थे तो वो उसको हमने इसमें नहीं रखा, और हम लोग चले गए इस छोटी वाली गाड़ी से। तो उसमें न ग्लव्स थे, न छड़ी था, न कुछ था, तो फ्री हैंडलिंग करने चले गए संजोग बस जी। और क्या बोलते हैं, वो उनको लगा कि वो सांप एक्टिव नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव था। गांव वाले ने उसे बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ दिया था, तो उन्होंने कैंची से ज्यों ही उसको काटना चाहा, त्यों उसने हाथ में जंप मार के बाइट कर दिया, डस लिया, और 15 माइक्रोसेकंड के अंदर उनको सांप ने डस लिया। और फिर वो फटाफट उनके बहुत सारे मतलब उनको बहुत तेज़ी से ब्लड आना शुरू हो गया हाथ में, और इसके बाद वो उसको रेस्क्यू करते हैं फटाफट 2 मिनट 3 मिनट के अंदर। 9:54 पे उनको बाइट होता है, और 9:59 पे वो पैक वैक करके और वहाँ से बाइक से निकल जाते हैं, क्योंकि 4 व्हीलर स्टार्ट नहीं हुई। तो बाइक से वहीं गांव वाले ने एक बाइक लिए थे सुपर स्प्लेंडर, उसी से बैठ के निकले, और 40-38 मिनट के अंदर वो अस्पताल पहुँचे। जी अभी जिस सांप का रेस्क्यू किए थे, यानी कि जिस कोबरा सांप को पकड़े हुए थे, क्या उसको रिलीज कर दिए या अभी रखे हुए हैं? अभी रखे हुए हैं जी। अब वो जब तक, अभी तो हालत गंभीर है, तो कल या परसों में जाएंगे, उसको रिलीज करेंगे। कल या परसों के बारे में अच्छे से दिखाएंगे और बताएंगे कि यही सांप डसा हुआ था, और उसको बताएंगे कि इसकी वजह से हमको एक सीख मिली
तमाम चीज़ें वो बताएंगे अपने हिसाब से और वो क्या क्या सोचे हैं। जी, कहते हैं काल किसी का मित्र नहीं होता है, तो क्या ये सोच कर गए थे कि वो हमारा मित्र होगा? हमारे पास कोई औजार नहीं है, जो जरिया होता है कुछ नहीं है, तो क्या हम उसको कहीं न कहीं कैद कर लेंगे या अपने कैद में रख लेंगे? क्या होता है ना कि जैसे कभी कभी होता है, बहुत बार हुआ है कि छड़ी ग्लव्स भूल गए हैं तो ऐसे ही रेस्क्यू किए हैं, ऐसी बात नहीं पहली बार किए हैं जी। लेकिन ये संजोग ही था, ऐसा हो गया जी। और इनका लगता है माइंड कहीं और था, ऐसा लगा देखने इस वीडियो कि इनका माइंड कहीं और था, तो इसी वजह से काट लिया उनको। जी। उसके बाद ये करीबन 38 से 40 मिनट के अंदर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। उसके बाद यहाँ 12 से 15 एंटीवेनम लगते हैं। इसके बाद 2 दिन बाद मतलब 24 घंटे में उनको 21 एंटीवेनम टोटल लगा। 21 सेंटीमीटर? जी जी। ये बॉडी का पूरा जहर निकल चुका है। जी जी, एकदम फिट हैं, कोई दिक्कत अभी नहीं। जो हाथ है इनका बायां, जिस हाथ में डंक मारा था, वो हाथ अभी कब तक ठीक होगा? यानी कि अभी काम करने लायक कब हो जाएगा? अभी तो वो बहुत टाइम जाएगा, कम से कम 2 महीने के आसपास, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है और सूजन है और उस बहुत ज़्यादा दर्द है, यहाँ तक पूरा सूजन हो गया, दर्द है, तो अभी 2 महीने लगेगा ही। आप लोग जब घर से निकलते हैं तो क्या ये महसूस करके निकलते हैं कि हम लौटेंगे या नहीं? अब ये तो भाई मौत का खेल है, मौत क्योंकि जिस काम के लिए आप लोग निकलते हैं वो मौत से ही खेलना होता है। यानी कि काल को पकड़ने के लिए, काल को बस में करने के लिए आप लोग जाते हैं, एक दूसरे को सुरक्षा देने के लिए आप लोग जाते जी, हैं। सांपों को बचाने के लिए जाते हैं और इंसानों से सेफ्टी देने के जी। तो अब वही काम है अपना करना, तो अब चाहे जो हो अपना काम है, करना ही है। पर आप लोग एक दूसरे को सेफ्टी देने के लिए जाते हैं, पर आपके पीछे जो परिवार है क्या उसकी सेफ्टी कौन देखेगा फिर? अब इसमें तो यही होगा कि अगर परिवार की आप सेफ्टी देखेंगे तो आपको ये काम छोड़ना पड़ जाएगा जी। और अगर आप बेजुबानों को नहीं बचाएंगे तो आप लोग कैसे आएंगे, आप लोग कैसे जानेंगे इनको? तो कहीं ना कहीं अब जैसे बॉर्डर पे आर्मी लोग हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं अब हम लोगों से ज़्यादा खतरा काम कर रहे हैं, कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो जो जिसका काम है वो कर रहे हैं, बाकी सब मालिक के हाथ में है। ये प्रोफेशन कह सकते हैं या लोगों की ज़रूरत? नहीं, लोगों की ज़रूरत है। प्रोफेशन तो दूसरा चीज़ है, प्रोफेशन तो और चीज़ है। इनके पास कौन सी कमी है? अपना भौकाल बना सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन इनको लगाव है, इससे प्रेम है जीव जंतुओं से, बेजुबानों से, तो ये काम करते हैं, अच्छा लगता है। जी। एक सवाल पूछेंगे, बहुत पहले का है। काफ़ी लोग इनकी वीडियो पे बहुत कमेंट से आते थे कि ये जो है कि स्क्रिप्टेड वीडियो बनाते हैं, कुएं में सांप छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर पकड़ते हैं, रेस्क्यू करते हैं और सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। शायद 7 साल या 8 साल से आप काम कर रहे हैं उनके साथ, और अभी कुछ ही समय का ये बात चल रहा है, 2-3 साल का, आप भी जानते होंगे, तो क्या सच्चाई है? देखिए क्या होता है इसमें कि जब इंसान बराबरी नहीं कर पाता तो टांगे खींचना शुरू कर देता है। उससे क्या होता है, उसकी टीआरपी बढ़ेगी चैनल की, रोस्ट करेगा तो उसको एक वीडियो डाला तो व्यू आया अच्छा खासा, तो वो हमेशा वहाँ से बैठे बैठे अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए हर एक वीडियो बनाएगा जी। अच्छा, बड़ी बात यह है कि वीडियो में गांव का नाम पता सब बताया जाता है। हम कहते हैं कि क्यों आप वीडियो बना रहे हैं, जाइए आप वहाँ जाइए, पता कीजिए जो सच्चाई है। आप क्यों यहाँ घर बैठे बैठे वीडियो बना रहे हैं ताकि आपका व्यू आता रहे? आप इसी चक्कर में पड़े हैं, तो लोगों को जलन होती है कहीं ना कहीं कि ये आगे इतना कैसे पहुँच गए, भारत में नंबर 1 यूट्यूबर। अच्छे बताइए, अगर आप वही काम कर रहे हैं, हम भी वही काम कर रहे हैं, आपके पास 15 मिलियन है, मेरे पास 5000 फॉलोअर्स हैं, आपको नहीं जलन होगी? बिल्कुल होगी। तो आदमी चाहता है कि ये भी आगे न जाने पाए। अपने भारत में तो यही होता है ना कि एक दूसरे के टांग खींचना, आगे बढ़ने नहीं देते हैं, तो बहुत सारी बात हैं। पूरे भारत की अगर हम बात करें तो नंबर 1 यानी कि क्रिएटर जी, और 30 मिलियन प्लस जो है कि इनके फॉलोअर्स हैं पूरे सोशल मीडिया पर, अगर देखा जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और उसी इतनी बड़ी टीम बनाने के लिए कहीं न कहीं काफ़ी लोग का सहयोग है, जैसे कि अंकित जी हैं और इनके टीम के और भी काफ़ी सदस्य हैं जो इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं हैं। ये टीम की वजह से ही सब कुछ हो पाया है जी। अकेले बस की बात नहीं है कि इतना बड़ा काम, इतना फॉलोअर, सब कुछ सब टीम की वजह से। जी जी। अभी घर पे भैया घर पे हैं? जी जी। और काफ़ी लोग आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, और 3 दिन हॉस्पिटल में थे, वहाँ भी आए लगातार। सब लोगों का प्यार और लगाव देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत ये जो सर काम किए हैं, परोपकार किए हैं लोगों को, उसी की दुआ है, आशीर्वाद है कि आज यहाँ सेफ आए हैं यहाँ घर।
डॉक्टर की दवा और जनता की दुआ, दुआ, शायद ये दोनों ही काम आज आई कि इनकी ज़िंदगी आज मौत के मुंह से छीन कर वो वापस लेकर आ रहे हैं। जी। और ये बहुत खुशी और सौभाग्य की बात है कि आज ये हम लोगों के बीच में फिर से उपस्थित जी। हैं और कुछ क्षणों बाद फिर सेवा देने के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। जी। पर दूसरी बार ऐसी गलती तो नहीं होगी। अब तो कोई भगवान तो है नहीं कि गलती नहीं हो, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि हम हमेशा से सेफ्टी के साथ काम करेंगे। अब 20 साल से रेस्क्यू कर रहे थे, कभी तो ऐसा हुआ नहीं। और इससे डेंजर रेस्क्यू किए हैं, कुएं में 5-5 सांप 8-8 सांप निकाले, कभी नहीं हुआ कुछ। इसको संजोग ही कहेंगे और आगे से वो सेफ्टी का ध्यान पूरा रखेंगे। उन्होंने खुद कहा कि हमसे गलती हुई है, कहीं न कहीं मेरा ध्यान कहीं और था, तो हो जाती है। वो एक बार फिर सांप ने उनको एक्टिव किया है, उनको सजेस्ट किया है कि आप सावधान हो जाइए। जी। ये अंकित जी हैं, यानी कि इस वक्त हम मुरली वाले हौसला के घर पे मौजूद हैं और हम बात करें तो यहाँ पे तमाम क्रिएटर्स और लोग मिलने के लिए आए हैं उन्हें देखने के लिए। यानी कि जब वो हॉस्पिटल से माता चौकी धाम जाते हैं, फिर वहाँ से निकल कर ये आज अपने पैतृक स्थान यानी कि घर पर मौजूद होते हैं और उनसे मिलने के लिए तमाम लोग दूर दूर से उनसे मिलने के लिए आए हैं। और अभी हमने इनसे बातचीत किया उनके विषय को लेकर, उनके मुद्दे को लेकर। जब उन्हें सांप ने काटा, वो तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत किया और जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप लोग देख रहे होंगे। पर आप लोग इस वीडियो को देखकर क्या समझते हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर हम आपको मिलेंगे किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।